नारी का सम्मान करना महापुरुषों का काम है। रावण तो कल भी बदनाम था और आज भी बदनाम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत और आप इस वक्त देख रहे हैं शक्ति कार्यक्रम। शक्ति कार्यक्रम, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञापित होगा कि शक्ति, हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो कि देश को भी शक्ति देती है, घर को भी शक्ति देती है, यानी कि नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं। उन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं जो बखूबी अपना किरदार जो है बेहतर तरीके से निभाती है, चाहे वो एक माँ के रूप में है, चाहे वो एक बहन के रूप में हो, चाहे एक पत्नी के रूप में हो, या फिर इन ऑफिसर्स के रूप में हो जो कि हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से देश को ये सर्व कर रहे हैं, कैसे अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या डिफिकल्टीज इनके सामने रहते हैं, क्या चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं, तमाम चीजें जो हैं इसी कार्यक्रम में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक नारी देश को कैसे आगे बढ़ा रही है अपने मजबूत कंधों से। तो हमारे साथ चूंकि यहाँ पर तमाम ऑफिसर्स हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसी उनकी कार्यशैली रहती है, घर को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसके साथ साथ ऑफिस को कैसे बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले डीएम साहिबा के पास ही चलते हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जो कि महिला कमान यहाँ पर संभाले हुए हैं। नेहा जैन हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जब एक महिला आप होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, नहीं कि पुरुषों पे कम होती है, महिलाओं पर थोड़ी ज्यादा इसलिए हो जाती है कि घर और ऑफिस दोनों को बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस हो पाता है सब? थैंक यू शिल्पा जी। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे आपने बात करी थी महापुरुषों की, तो महापुरुष कोई ऐसे आप किसी बड़े लड़ाई में लड़के इस तरह से नहीं बनते हो। यदि आप अपने घर में अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का, किसी का भी सपोर्ट करते हो तो आप एक महापुरुष हो। मुझे लगता है मेरे पास ऐसे महापुरुष हैं मेरे घर में। मेरे हस्बैंड हैं जो कि अभी वर्क फ्रॉम होम करके सपोर्ट करते हैं मुझे, या जब भी अगर वो जाते हैं ऑफिस में तो मेरी मदर है। तो आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो अगर रहता है तो बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं। साथ ही गवर्नमेंट हमें थोड़ा सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करती है व्हेन वी वर्क। एंड इसके साथ ही साथ मुझे लगता है एक जो समाज में धारणा है कि जो प्राइमरी केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो इस हिसाब से है कि वो महिलाओं के ही जिम्मे आता है। तो इस सोच में भी थोड़ा बदलाव की जरूरत है ताकि हमारी जो आधी आबादी है वो भी काम करने के लिए बाहर निकल पाए और अपनी क्षमता और मेहनत और चॉइस के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू। देखिए, ये जो बात कही गई है ये बहुत बेहतर है। जब कंट्रीब्यूशन घर से मिलता है, जब परिवार आपको सपोर्ट करता है, तो फिर ये तमाम महिलाएं जो है इस तरीके से आपको अलग अलग रैंक्स पर मिलती हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। मैम, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महिलाओं की, तो मैं देख रही हूँ ज़्यादा तादाद महिलाओं की है, ये एक बहुत प्लस फैक्टर है। ऐसे में जब आप तमाम महिलाएं काम करती हैं, घर की बातें भी होती हैं थोड़ी बहुत? जी, थैंक यू शिल्पा। मैम, अभी तो ऐसा है, हमारी एक तरह से 24/7 की जॉब है और हमें जॉब में इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है कि बहुत ज़्यादा आपस में बैठने का या उसका टाइम नहीं मिलता है। फिर भी जब भी हम लोगों को टाइम मिलता है, जैसे कि कल कार्यक्रम था या अभी हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो हाँ, ऑफ कोर्स हम घर की बात भी करते हैं, तो सब तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल, यानी कि ये मैं इसलिए पूछ रही थी लाइटर नोट पर, क्योंकि हमेशा होता है आप जब अंडरस्टैंडिंग बैठाते हैं ना, तो देखिए इस तरीके से दोस्ती यारी भी हो जाती है। भले ही आपके ऑफिसर्स होते हैं, अब जूनियर रैंक है, सीनियर रैंक है, लेकिन इस बीच एक रिश्ता, जो बॉन्ड आप बनाते हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस बीच जब घर की बातें हैं वो भी खुल जाती हैं और आपस में आप सुख दुख भी बांटने लगते हैं। मैम, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रिया जी, हम लगातार चीज़ों को देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं जो है अलग अलग सेक्टर्स में जा रही हैं, लेकिन अभी भी अगर बात की जाए कुछ सेक्टर्स में महिलाएं जो हैं वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हैं। ऐसी जो महिलाएं हैं या फिर ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो भी थोड़ा सा अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को पीछे रखते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? थैंक यू शिल्पा। बिल्कुल आपने सही बात कही कि अभी भी कुछ प्रोफेशंस को विमेंस के लिए उतना ठीक नहीं माना जाता है, या फिर जैसे एक यूनिफॉर्म सर्विसेज ही उसका एक उदाहरण है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि समय के साथ में इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। अब पेरेंट्स ही आगे आकर के अपनी बच्चियों को एनकरेज करते हैं कि वो इस तरह की जॉब्स को ऑप्ट करें जो कन्वेंशनली फीमेल्स के लिए नहीं समझी जाती है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण अभी हाल ही में जब यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन
से रिजल्ट आया है उसमें डिप्टी एसपी की पोस्ट पर मोर देन 50% आर फीमेल्स। तो फीमेल्स आगे आ रही है, नो डाउट पेरेंट्स का सपोर्ट भी बढ़ रहा है विद टाइम। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं या कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी कुछ सर्टेन प्रोफेशंस को अपने लिए ठीक नहीं मानती हैं, उनके लिए मेरा बस यही मैसेज है कि योर पोटेंशियल हैज़ नो बैरियर एंड योर टैलेंट हैज़ नो बैरियर। अपने आप को एक सर्टेन फ्रेम में बांध कर मत रखिए और पूरा आसमान है उड़ने के लिए, एंड लिव विद योर चॉइस। आप जो करना चाहती है वो करिए। बिल्कुल, क्योंकि दो पंख हैं, एक पुरुष है एक महिला है, और जब दोनों पंख साथ में चलेंगे तभी उड़ान जो है वो आगे तक लंबी हो पाएगी। मैम, जैसा कि मैम ने भी कहा, अक्सर कहा जाता है महिलाओं के लिए कि 9 to 5 जॉब है वो परफेक्ट है। जो सुनते हैं हम कि आप आ जाइए, जाइए टाइम से, वापस टाइम से आ जाइए, लेकिन 9 to 5 जॉब नहीं होती आप लोगों की सर्विस में। सो ऐसे में ये डिफिकल्ट कितना हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि जब देश की बागडोर कह लीजिए एक तरीके से आप लोगों के हाथों में है, तो फिर वो सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं। शिल्पा जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारी फीमेल्स के लिए, क्योंकि हमें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। क्योंकि मैं मदर भी हूँ और मोस्टली यहाँ पर जितने भी फीमेल ऑफिसर्स हैं वो सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चैलेंज होता है कि हमें घर और ऑफिस दोनों ही अपने बैलेंस करने। बट यस, अगर हमने ज्वाइन किया है, जो भी हमारी चॉइस है, तो कहीं ना कहीं एक इनर ड्राइव होती है हमारे अंदर, जिसमें हम प्रायोरिटी देते हैं कि जो हमारी लार्ज एस्पेक्ट में जो सर्विसेज हैं हम उनको प्रायोरिटी दें। साथ ही ये भी देखते हैं, जैसा मैम ने बताया, डीएम मैम ने, कि एक सपोर्ट सिस्टम अगर हमारे साथ है तो फैमिली बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, एज वेल एज जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन सब का सपोर्ट अगर रहता है, तो जो हमारी इनर ड्राइव है, जो हमारी एक्चुअल में कुछ कर गुजरने की मंशा है या कुछ अच्छा करने का जो इनोवेशन का एक आइडिया होता है, वो कहीं ना कहीं हम उसको कर पाते हैं। और साथ ही अगर हम इंटरेस्ट से करते हैं तो आई थिंक हम ये भूल जाते हैं कि हमने कुछ 4 या 5 घंटे का ऐसा स्लॉट है टाइमिंग का जो हमें करना है, बल्कि हम उस टास्क पे बेसिकली डिपेंड करते हैं कि जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम उसको डिवोट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज नॉट द कि हम उसे टाइम लिमिट कर रहे हैं, बल्कि ये टास्क लिमिट होता है। तो दैट विल गिव अस द अनदर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल, और जब खुद आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप देश को, अपनी सर्विस को भी बहुत बेहतर तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो तमाम महिलाएं हैं, ऑफिसर्स हैं, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रही हैं, क्योंकि घर बखूबी संभाल रही हैं, बच्चों को बखूबी संभाल रही हैं, और देश की जिम्मेदारी है जो उनके हाथों में दी हुई है वो भी बखूबी संभाल रही हैं। हमारे साथ तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, तो हम एक एक करके जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चूंकि महिलाओं के बीच ही हम मौजूद हैं, ऑफिसर्स से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर स्पोर्ट्स विभाग से भी मैम है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उनसे ही सीधे जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, और स्पोर्ट्स को लेकर खासकर महिलाओं में कितना क्रेज होना चाहिए, या फिर महिलाओं को कितना आगे आना चाहिए, और खुद मैम स्पोर्ट्स में कितना सचेत है, सजग है। मैम, थैंक यू शिल्पा जी। एक्चुअली जैसा मैम ने बोला कि सपोर्टिंग सिस्टम वो बहुत ज़रूरी है हम महिलाओं के लिए। तो जैसे कहा जाता है ना कि एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुरुष का भी हाथ होता है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मेरा एक्चुअली जो जॉब है वो, मैं जैसे यूपी की टीम लेकर चली जाती थी, नेशनल की टीम लेकर जाती थी पार्टिसिपेशन के लिए, तो पीछे से घर की फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हस्बैंड ने पूरी निभाई है उसको। और मैं कैंप के लिए 1-1 महीना बाहर रहती थी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, तो घर को भी मैंने फ़ोन से मैनेज किया है कि पूरा सिस्टम जो सारे दिन का होता था, तो दोनों ने मिलकर उसको किया। तो आज मैं जो भी हूँ, मैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती हूँ मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। और जो आज मैं खिलाड़ी बनकर और इस जॉब में, इस फील्ड में आई हूँ, तो उसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो महिलाएं या जो बच्चियाँ हैं, वो फैमिली का सपोर्ट ना होने की वजह से आगे नहीं आ पाती हैं। तो मुझे लगता है कि सबको आने देना चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स की फील्ड ऐसी है जो हमको एक तो हेल्थ के लिए बहुत सपोर्ट करती है। जब हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे से आगे चल के सारी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभा पाएंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि स्पोर्ट्स की फील्ड जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और आज करियर बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में। बहुत बच्चों को जॉब मिल रही है, वो आगे आ रही हैं,
और ऐसा नहीं है, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, खुद पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को खेलने के लिए। हम लोग के समय में तो बहुत मुश्किल होता था। इवन हमारी फ्रेंड्स थी, वो जाते थे हम लोग खेलने तो बैग में अपनी किट रख कर ले जाती थी और स्टेडियम में आकर पहनकर खेलती थी। यानी कि चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल बदल रही हैं। तो और मुझे लगता है कि सबको सपोर्ट भी करना चाहिए, बच्चियों को आगे आने देना चाहिए, उनका करियर भी इसमें बहुत अच्छा है आगे चल के। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।